So, welcome again, guys, on our channel Credit Path. My name is Raj Gupta, and guys, as you all know, that we are here for learning some good stuff, and we are preparing for SSC, CHSL, Delhi Police, Railways, and there are so many questions on SSC, and there are 2 or 3 questions on PCS also. ठीक है. सो गाइज ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपको सबको पता है. जस्ट आई लाइक टू मेंशन दीज ऑल थिंग्स टुवर्ड्स यू बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो गाइज वी आर टुडे covering percentage. So today's topic is percentage. So today we are covering percentage. So percentage is nothing. percentage में जो हम सब सोचते हैं कि फॉर्मूला बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है. परसेंटेज में फॉर्मूले इतने कुछ ज़्यादा खास होते नहीं हैं. बस आपको क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं होता. जो भी फॉर्मूले ज़्यादा ज़रूरी होंगे वो मैं आपको लिखवा दूंगा. तो कंसेप्ट मैटर्स मोस्ट. तो सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है, कंसेप्ट. फॉर्मूले सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी चीज़ क्या है, कंसेप्ट. जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे देन फॉर्मूले आपके किसी काम के नहीं है. मैं बहुत बार बोलता हूँ ये चीज़ कि अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है देन आपको एक चैप्टर में कम से कम 12-13 ट्रिक्स पता होंगी. उसमें से फिर आपको क्या करना है, पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगेगी. देन वो चीज़ पता लगाना डिजास्टरस हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि इस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगानी है. तो अब समझ जाओ कि 12-13 ट्रिक में से एक चीज़ निकालना कितना मुश्किल हो सकता है. ठीक है. सो स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज. कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज. ठीक है. कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज. सो अगर परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज कर सकते हैं, है ना. सबसे पहले ये पता होना चाहिए, और उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं. तो दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए हमें. ठीक है. अगर हम फ्रैक्शन को सीख देंगे परसेंटेज में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हमें यही पता चल जाएगा किसी नंबर को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, हम कैसे प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह निकालते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या है, अपने आप क्लियर होती रहेंगी धीरे धीरे. ठीक है. तो अगर हमें किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है देन इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही चीज़ करनी पड़ेगी सिर्फ. हमें जो भी फ्रैक्शन होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है. एंड गाइज आई थिंक देर इज सम साउंड इशू इन प्रीवियस वीडियो. सो अगर आज भी ऐसा कोई इशू होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. आई विल ट्राई टू फिक्स इट. तो फ्रैक्शन में क्या पता चला हमें कि फ्रैक्शन इंटू 100 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसका परसेंटेज क्या है. फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछा जाए कि 7/4 इसको परसेंटेज में चेंज करो, देन हमें क्या करना पड़ेगा कि 7/4 इंटू 100. इट इज़ एज सिंपल एज ईटिंग अ कप ऑफ केक. ठीक है. तो इस तरह से आप कर सकते हो. तो ये कितना आ जाएगा हमारा 175. ख़त्म. तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं. उसी तरह से क्या हो सकता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करेंगे हम, उसको क्या करेंगे हम 100 से डिवाइड कर देंगे. क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है. तो उस तरह से हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं. समझ में आ गया इतना? अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ से येस इन कमेंट सेक्शन, अदरवाइज इट्स ओके. आई विल रिपीट दैट इफ़ यू मेंशन मी. ठीक है गाइस. सो इस तरह से हम कर सकते हैं. तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसके ऊपर, जो कि ऐसा नहीं है कि बहुत हल्का क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये पीसीएस में से आया हुआ सवाल होगा. पीसीएस का इसलिए करा रहा हूँ, अगर पीसीएस जैसे एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो जाएगा तो देन इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू डू सम क्वेश्चंस ऑन एसएससी, सीएचएसएल एंड रेलवेज एंड दिल्ली पुलिस ऑल्सो. तो अगर ये कर लोगे तो देन आसान हो जाएगा ना आपके लिए कि हम बाकी पेपर के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सो पहला क्वेश्चन. सो मैं पहले मतलब क्वेश्चन के साथ साथ क्या होगा कि क्लियर करता रहूँगा कि कैसे ये मतलब क्या उसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं. तो वो सारी चीज़ें होती रहेंगी. सो पहला है क्या, 2 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 50. तो 2 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 50 आपको ये बताना है. तो आप कैसे बता सकते हो उसे. तो 2 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 50, है ना, यही ना. तो हम क्या लिख सकते हैं, x परसेंटेज ऑफ 50 इज़ 2. ठीक है. मैंने क्या किया, बस
मैंने इसको जो आपको जो क्वेश्चन दे रखा था उसको थोड़ा सा मैंने अपने तरीके से लिख लिया कि 50 का कितना परसेंट 2 होता है, और इसमें क्या पूछा है 2 कितना परसेंट है, x का बात सेम है दोनों, बस मैंने क्या कर लिया अपने अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर दिया। ऑफ मतलब क्या होता है इनटू, देन इट शुड बी 2, तो x इज 4, तो हम बोल सकते हैं कि 4% ऑफ 50 इज 2। इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, देन यू कैन कमेंट डाउन। ठीक है गाइस, तो मैं एक और बता देता हूँ इस चीज़ को कि हमें बताना है कि 2 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 50, तो 2 कितना परसेंट होगा 50 का, वो चीज़ बतानी है आपको। तो हमें क्या करना है कि हमें बताना है एक्चुअली कि 2 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 50, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से हमें आ गया। अब दूसरी चीज़ क्या पूछी है, 1/2 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3, 1/2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3। अगेन करो इसे खुद से, पता चल जाएगा कि आपको आया है या नहीं आया है। ठीक है, इसे खुद से करोगे तो देन आपको पता रियलाइज होगा कि हाँ मुझे कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी वही लिख सकता हूँ मैं, x परसेंटेज ऑफ 1/3 इज 1/2, देन x अपॉन में 100 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 150%, 150%। ठीक है, 150%। तो इस तरह से जो सवाल हैं बहुत आसान हो जाते हैं अगर हम तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 84। तो इसमें तो आपको सेम वही दे दिया जो हम लिख रहे थे, हम जो मैनिपुलेट कर रहे थे वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इसने तो सीधे ही पूछ लिया कि कितना परसेंट ऑफ 7 इज 84 होगा। तो x वॉट मतलब x मान लेते हैं हम, x परसेंट ऑफ 7 इज इक्वल टू 84, ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो x अपॉन में 100 इंटू 7 इज इक्वल टू 84। सब खत्म, ये तो बहुत आसान सवाल हो गया आपके लिए। 12x इज इक्वल टू 1200, सिंपल। कोई परेशानी हो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको कोई परेशानी हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग। ये सारे पीसीएस के सवाल हैं, मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि सारे पीसीएस के सवाल हैं। सो व्हाट परसेंटेज ऑफ 6.5 लीटर इज 130 ml, 6.5 लीटर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 130 ml, आपको ही बताना है। तो सेम सिमिलर थिंग जहाँ जो हमने यहाँ पे किया वही हमें यहाँ पे भी करना है। तो व्हाट परसेंटेज मतलब क्या हो गया यहाँ पे, x परसेंटेज ऑफ 6.5 लीटर इज इक्वल टू 130 ml। अब आपको दिख रहा होगा लीटर और ml, देन आपको इन दोनों में से किसी एक को मतलब सिमिलर बनाना पड़ेगा। बेसिकली क्या बनाना पड़ेगा, सिमिलर। क्या बनाना पड़ेगा, सिमिलर। या तो ml को लीटर में चेंज करो या तो लीटर को ml में, सॉरी हाँ लीटर को ml में, दोनों में से एक चीज़ करनी पड़ेगी। तो मैं कर लेता हूँ क्या, मुझे पॉइंट वाला सिस्टम पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा लीटर को ml में बदल लूँगा, लीटर को ml में बदल लूँगा। तो 6.5 अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर लीटर को ml में बदलना है तो कुछ नहीं होगा, इनटू में 1000 हो जाएगा सिर्फ, इजिकल टू 130 ml। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये। अब पॉइंट भी हटाऊँगा तो एक और जीरो आ जाएगा इस तरह से। तो कितना हो जाएगा ये, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया, ये दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो गए, बचा कितना 65 एंड इंटू में 10, तो 65 इंटू 10 इज इक्वल टू x। ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे, x इंटू 6.5 इंटू 10, पॉइंट तो हटा दिया था ना हमने वहाँ से, हमने पॉइंट क्या किया था, हटा दिया था। तो इस पॉइंट को हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हमने 10 मल्टीप्लाई में ले लिया था ना वहाँ पे उस जगह पे, तो हम उसको हटा देंगे। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 13, कितना आ जाएगा 13, एंड इसको हम इससे काट देंगे तो कितना बचेगा, x इंटू 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 50। देन आपका जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। सो हाउ वाज इट। तो आपको पता चल रहा है ना कि 6.5 लीटर बहुत ज़्यादा बड़ा है 130 ml से, तो इसलिए जो परसेंटेज है वो बहुत क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो ये एक इकलौता रीज़न है जिसकी वजह से जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम आ रहा है, लेस देन 1% आ रहा है। ठीक है गाइज, सो एक क्वेश्चन और बस,
लास्ट जो होगा इसके ऊपर वो होगा ये क्वेश्चन, जो लास्ट होगा इसके ऊपर वो ये है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 मेट्रिक टन्स। मैंने सिर्फ क्वेश्चन इसलिए कराया ताकि मुझे 2 मेट्रिक टन्स का मतलब बता सकूँ मैं, इज़ 40 कुंटल। ठीक है, तो मेरा एक ही पर्पस है कि मैं आपको बता सकूं कि एक्चुअली 2 मैट्रिक मतलब क्या होता है, ये 2 मैट्रिक मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब बता सकूं, बस मैंने इसी के लिए ये किया है, वरना अदरवाइज ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सेम क्वेश्चन है जो अभी तक हमने कराए। सो आपको बता दूं कि मैं 1 मैट्रिक टन मतलब क्या होता है। 1 मैट्रिक टन मतलब 10 कुंटल्स, 10 कुंटल्स। तो 2 मैट्रिक टन मतलब, समझदार हो आप इतने तो, टन इज इक्वल टू 20 कुंटल्स। अब ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया कि x परसेंटेज ऑफ 20 कुंटल इज इक्वल टू 40 कुंटल। आसान हो गया ना, x अपॉन में 100 इंटू 20 इज इक्वल टू 40। खत्म क्वेश्चन। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, x इज इक्वल टू 200%। खत्म। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन। ठीक है गाइज, तो कोई समस्या हो तो प्लीज़ टेल मी, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। सो गाइज दूसरी चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर इफ़ अ सर्टेन वैल्यू p is increased by x%, then increased value is equal to 100 plus x% of p। सिंपल, 100 प्लस x% ऑफ p। और ऐसे ही जो तीसरा होगा वो क्या होगा, इफ़ अ सर्टेन, क्वेश्चन भी करेंगे टेंशन मत लो, इफ़ अ सर्टेन वैल्यू p इज डिक्रीज्ड बाय x%, देन डिक्रीज्ड वैल्यू इज इक्वल टू 100 माइनस x% ऑफ p। सिंपल, ये दो चीज़ें होगी। फॉर्मूले चाहिए आपको, फॉर्मूले भी मिल रहे हैं, आपको क्वेश्चन चाहिए, आपको क्वेश्चन भी मिल रहा है, आपको जो चाहिए यहाँ पे मिलेगा, एक्सेप्ट वन थिंग। ओके, ठीक है, वो वन थिंग जो आप सोच रहे हो वही मैं भी सोच रहा हूँ, तो प्लीज़ अब इस डिस्कशन में ना ही जाए तो ठीक है। ठीक है, तो अगर एक वैल्यू है p, फॉर एग्जांपल अगर एक वैल्यू है 100, ठीक है, उसको अगर हम से 5% बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, 5% उसकी वैल्यू में इंक्रीज़ करते हैं, तो जो इंक्रीज वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो इंक्रीज वैल्यू होगी वो क्या होगी, 100 प्लस 5% इंटू में एक्स नहीं p क्या है यहाँ पे 100, सेम, तो 105 अपॉन में 100 इंटू 100, तो इट इज़ इक्वल टू 105। तो अगर 100 में 5% बढ़ाएंगे, ऑब्वियस बात है ना, तो 105 आएगा। तो फॉर्मूला मैंने आपको समझाने के लिए बस इतना किया था, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन करेंगे अब। सो इफ द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 10,000, if the salary of a person is 10,000, it is increased by 10%, then the actual salary of the person is, tell me, of the person is, सो क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है, मैंने आपको लिखवा भी रखा फॉर्मूला, तो इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो कर लेते हैं इसे। तो कैसे होगा ये, नथिंग, हमने जो पढ़ा था वही लिखेंगे। कैसे निकलेगी इंक्रीज्ड वैल्यू इज इक्वल टू क्या था, 100 प्लस कितना परसेंट बढ़ा है, 10 अपॉन में परसेंट ऑफ p क्या है हमारे पास 10,000, सिंपल 110 अपॉन में 100 क्योंकि परसेंटेज है,
इंटू में 10,000, क्लियर, ख़त्म कर दिया यहाँ पे हमने, तो 11,000 इज़ द आंसर। उसी तरह से डिक्रीज का भी होगा, वो मैं समझता नहीं कि मुझे आपको देने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर वो दूंगा तो उसका कुछ मतलब बनता नहीं है, अदरवाइज सेम क्वेश्चन होगा वो भी, बस उसमें डिक्रीज हो जाएगा इंक्रीज की जगह, ठीक है। अब जो क्वेश्चन दूंगा वो इंटरेस्टिंग होगा, अब जो क्वेश्चन दूंगा मैं वो इंटरेस्टिंग होगा। क्वेश्चन if the salary of person is reduced by 10%, if the salary of a person is reduced by 10%, then what percent should be it increased to come to the normal level, which is before the decrement or reduction, ठीक है। वन सेकेंड। सो टेल मी, अगर एक इंसान की सैलरी 10% कम होती है, ठीक है, तो उसमें 10% कम हो चुकी है, अब उस सैलरी में कितना परसेंट इंक्रीज आए, जो कि वो सैलरी जो उसकी पहले थी वो वैसी ही हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं काम करते हो, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी काम करते हो, टीचिंग, या आजकल क्या होता है ना कि हर कोई इंसान टीचिंग ही कर रहा है। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है ना, तो एजुकेटेड पर्सन को वैसे भी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, और इंडिया में वैसे भी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम है वो कुछ ज़्यादा ही है, ऑलमोस्ट 50% लोग जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो जो एजुकेटेड पर्सन है वो एक ही तरीका होता है उनका एम्प्लॉयमेंट लेने का, अगर उन्हें वेल सेटल्ड नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, तो वो क्या करते हैं, टीचिंग, ठीक है। तो मान लो उनकी टीचिंग से पहले उन्हें प्रॉफिट होता था 10,000 का, और उसकी कुछ बच्चों ने छोड़ दिया तो 10% क्या हुई, उसमें रिडक्शन हो गई। तो अब कितना परसेंट उसमें क्या होना चाहिए, इंक्रीज आना चाहिए कि उसकी सैलरी जो थी वो वापस से उतनी हो जाए। तो ये आपको क्वेश्चन में बताना है। सो प्लीज़ टेल मी द आंसर। आई एम गिविंग यू 2 minutes और यू कैन पॉज द वीडियो ऑल्सो, ठीक है गाइस। तो हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सो लेट द सैलरी ऑफ अ पर्सन बी 100, एक्स भी मान के हो सकता है ये, लेकिन मैं 100 मान रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज में अगर आप 100 मानोगे तो कैलकुलेशन विल बी मोर इजी फॉर यू, ठीक है। तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा आसान हो जाएगी। अगर आप एक्स मानोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी थोड़ी सी, तो एक्स को काटो ये हो, तो वो ज़्यादा झमेला हो जाता है एक तरह से। लेकिन परसेंटेज के केस में हमेशा हम 100 मानते हैं अगर हमें कुछ मानना है तो। देन व्हाट परसेंट शुड बी इट इंक्रीज टू कम टू द नॉर्मल लेवल, ठीक है। तो उसकी 10% रिडक्शन हो गया, तो 10% ऑफ 100 इज इक्वल टू 10 ओनली, है ना, क्योंकि 10 अपॉन में 100 इंटू 100, देन इट विल बी 10 ओनली ना। सो नाउ हिज सैलरी बिकम 100 माइनस 10 एंड इट विल बी 90 रुपीज़, ठीक है। तो ये 90 रुपीज़ हो गई है। अब 90 रुपीज़ में कितना परसेंट मैं इंक्रीज़ करूँ कि वो 100 हो जाए, यही तो क्वेश्चन है। सो मुझे 10 इंक्रीज़ करना है, 90 प्लस 10 विल बी इज़ नॉर्मल सैलरी, है ना। सो मुझे 10 इंक्रीज़ करना है, कितना इंक्रीज़ करना है, 10, और जो नॉर्मल है वो कितना है, 90 इंटू में 100 अगर मैं करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना मैं उसमें इंक्रीज़ करूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 100 अपॉन में 9, 100 अपॉन में 9, 100 अपॉन में 9, देन इट विल बी 11, 1 and 9%, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, 100 अपॉन में 9, एंड जिस फॉर्म में आपको दे रखा हो उस फॉर्म में आप टिक कर सकते हो, ठीक है। जिस भी फॉर्म में दे रखा हो, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि फॉर्म ही अलग दे रखी थी, हमारा आंसर अलग फॉर्म में आया था, लेकिन जो बुक का नज़रिया था या जो हम बात करें क्वेश्चन था वो किसी और ही फॉर्म में था, ठीक है। सो कैसे हुआ ये, अब आप इस फॉर्मूले को देखोगे ना, इसको, है ना, इसको देखोगे तो अगर आपका अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना तो क्या करते हो, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस, उसी तरह से हमें बढ़ाना कितना है इसमें 10, है ना, और जो हमारा पुराना था वो कितना था 90, इंटू में 100 करा तो वो परसेंटेज आ गई। तो सेम फार्मूला हमने लगाया है, ठीक है, सेम फार्मूला हमने लगाया है, बट इसमें हमें कुछ और निकालना था, उधर उस जगह कुछ और निकालना होता है।
तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई, दो चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। तो हम बात करें किसकी अब, रिजल्ट ऑन पॉपुलेशन, और वी कैन से रिजल्ट ऑन प्राइसेस, रिजल्ट ऑन प्राइसेस, रिजल्ट ऑन प्राइसेस। तो पहला फॉर्मूला, एक जगह की पॉपुलेशन है पी, ठीक है, अगर एक जगह की पॉपुलेशन है पी और उसमें आर परसेंटेज इंक्रीज आ रहा है हर साल, उसमें क्या आ रहा है, आर% इंक्रीज आ रहा है हर साल, है ना, तो उसकी जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, एन ईयर्स बाद, एन ईयर्स, आफ्टर एन ईयर्स, है ना। तो जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी वो हमें बताना है। देन द पॉपुलेशन बिकम पी 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर n, then this will be the population of that territory or we can say of that particular region, ठीक है। सो एक जगह की पॉपुलेशन है p, वो बढ़ रही है, अभी बढ़ रही है, ठीक है, डिक्रीज का फॉर्मूला भी बाद में आएगा, अभी क्या हो रही है, सिर्फ बढ़ रही है, अभी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और तो हमें बताना है कि आफ्टर एन ईयर्स कुछ भी हो सकते हो, तो उसके बाद जो पॉपुलेशन होगी क्या होगी, तो p 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर n, so this will be the population after an year of a particular region. So next question नहीं, हम नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे पहले, क्योंकि सब बोलते हैं फार्मूला, इस फार्मूले के साथ भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, सच बता रहा हूँ, अगर ढंग से ध्यान नहीं दोगे कॉन्सेप्ट पे, तो ठीक है। सो पॉपुलेशन है जगह की पी और आर रेट से वो गिर रही है, आर परसेंटेज से, ठीक है, आर परसेंटेज से उसकी पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है ना, वो उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। तो सॉरी एक मिनट, तो ये लिख लेते हैं हम, एन ईयर्स एगो वाला भी लिख लेते हैं ना, एन ईयर्स एगो, एन ईयर्स एगो, देन इट विल बी पी, सॉरी पी, 1 सेकेंड, एन ईयर्स एगो पी 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर n, पॉपुलेशन एन ईयर एगो और पॉपुलेशन एन ईयर आफ्टर। तो ये दो फॉर्मूले थे अगर पॉपुलेशन के केस में आपको दे रखा है तो, ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूले थे जो आपको पॉपुलेशन के केस में दे रखा है। और ऑब्वियस बात है अगर डिक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या करना है, p 1 माइनस आर अपॉन में 100 की पावर n, और अगर एन ईयर आफ्टर पूछा है तो p ये वाला फॉर्मूला रहेगा, और अगर आपको पूछा है क्या कि एन ईयर्स एगो बताओ, तो आपको सेम चीज़ वही करना है, बस बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, सेम चीज़, सेम कंसेप्ट, एवरीथिंग इज सेम। अब ये किसी भी केस में हो सकता है, ये देखो आफ्टर एन ईयर्स अगर p किसी भी जगह की पॉपुलेशन है और वो r% से इंक्रीज कर रही है, देन द पॉपुलेशन ऑफ द टेरिटरी आफ्टर एन ईयर्स विल बी p ब्रैकेट ओपन 1 प्लस r अपॉन में 100 की पावर n, ठीक है। उसी तरह से अगर n ईयर्स एगो मतलब इसके पीछे जाना है तो वो क्या हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। सेम कंसेप्ट इज विद द डिक्रीज, अगर r% से डिक्रीज हो रही है तो ये फॉर्मूला, ठीक है, और अगर इंक्रीज हो रही है तो सॉरी डिक्रीज हो रही है ये फॉर्मूला, बस ये ईयर आफ्टर और ईयर एगो का झमेला है सारा, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, आप बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि कैसे इन्हें यूज़ करना है, द क्वेश्चन इज विद मी, इंसर्ट कर लेते हैं, बट आई फॉरगॉट द क्वेश्चन एक्चुअली में, डाउनलोड्स, क्वेश्चन yes, this is the question. So tell me what is the answer of this question. The price of a commodity, the price of a commodity which was 2050 3 years ago, 3 साल पहले is 2000 now, the annual rate of increase of is in the price is
तो PCS 2009 का क्वेश्चन है। सो क्या बोल रहा है कि जो प्राइस था किसी भी एक कॉमोडिटी का, वो क्या था, 3 साल पहले 250 रुपये था और आज क्या हो गया, वो 2000। ठीक है, 3 साल पहले 250 था और आज क्या हो गया, 2000। द एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइजेज। सो प्लीज टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर, आई एम वेटिंग। सो क्या वेटिंग यार, तुम आगे कर दोगे खामा, कोई सेंस नहीं बनता वैसे इस बात का, तुम आगे कर देते हो फिर सोचते हो तुझे पता नहीं चलेगा, पता चल जाता है, क्योंकि करने वाला रोक के करेगा, जिसे नहीं करना है वो आगे ही बढ़ाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि 3 years ago द प्राइज इज 250, मतलब 250, एंड नाउ द प्राइज इज 2000। यही है ना क्वेश्चन, और आपको क्या बताना है कि कितना इंक्रीज आया है, कितना इंक्रीज आया है प्राइस में, कितना परसेंटेज, द एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस। सो पॉपुलेशन के साथ हम बोल सकते हैं, मैंने क्या बोला था, वो काम किस पे करेगा, वो काम करेगा प्राइस पे भी काम करेगा, किस पे करेगा, प्राइस पे भी काम करेगा। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो व्हाट वी आर डूइंग, तो 3 साल पहले जो प्राइस था वो 250 था, और जो अब प्राइस है वो क्या है, 2000। प्राइस हमें पता करना है, मतलब जो हमें आर पता करना है, मतलब किस रेट से क्या है वो बढ़ा है। ठीक है, तो हमें पता है कि बढ़ा है क्योंकि इंक्रीज हमसे पूछ लिया गया है। तो फॉर्मूला क्या होगा, P 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर n इज इक्वल टू 2000, क्योंकि 2000 हो चुका है तो रेट हमें पता चल चुका है एक्चुअली में। ठीक है, सो अब क्या होगा इसके आगे होगा ये कि P की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू हमें पता है, हमें निकालना है R। P की वैल्यू कैसे पता है हमें, P की वैल्यू क्या होगी 250। हाउ, क्योंकि P हमारे पास क्या है, एक तरह से हम बात करें 250 पॉपुलेशन थी, 2000 हो गई है, हम इस तरह से मान रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला था, वो दोनों जो फॉर्मूले हैं वो पॉपुलेशन पे भी काम करेंगे और इनकम पे, या हम किसी भी चीज़ पे हम बोल सकते हैं काम करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर n क्या हो जाएगी 3, क्योंकि 3 साल पहले की बात है 2000। नाउ हम इसे काट सकते हैं ऐसे यूँ, इसको भी काट देंगे, मतलब पूरे 25 को काट देंगे ना इससे 8 बार में। सो 1 प्लस आर अपॉन में 100, अभी क्यूब मैं इधर फेंक दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, √3, मतलब 8 हो जाएगा ना इधर। ठीक है, अब जिन्होंने अच्छे से पढ़ा उनको पता है कि 8 को हम √8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 देन हम इसको बाहर निकाल सकते हैं 2 को। तो 1 प्लस आर अपॉन में 100 इज इक्वल टू 2। देन एलसीएम ले लो, एलसीएम ले सकते हैं ना, इसका 1 है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस आर अपॉन में 100 इक्वल टू 2। देन आपको दिख रहा होगा साफ साफ आंसर क्या है, अब आपकी आंखें चमक गई होंगी कि आंसर क्या है। सो आंसर इज 100 प्लस आर, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 200, आर इज इक्वल टू 100 ओनली, 100%। So what is the rate of increment, 100%, answer A is correct। सो ये गलत कैसे हो सकता है, इसका गलत होने का एक ही तरीका है, जो आंसर जो बहुत लोगों का आ सकता है वो है 26 2 अपॉन में 3। अब वो पूछो कैसे, वो आंसर इसलिए आ सकता है ऐसा क्योंकि हम क्या करेंगे, जो बहुत से लोग हैं वो क्या करेंगे कि पहले प्राइस था 250, 3 साल बाद इतना हो गया है ना, 3 साल बाद क्या हो गया 2000। तो वो करेंगे ये कि क्या करेंगे ना कि जो इंक्रीज़ हुआ है वो कितना हुआ है, हम बात करें 1750, तो उसको 3 साल से डिवाइड करेंगे तो एक ईयर का उनका आ जाएगा, एक ईयर का उनका आ जाएगा। ठीक है, तो वो इतना ही मान लेंगे, ठीक है, एक ईयर का आ गया। अब वो क्या करेंगे, जितना इंक्रीज़ हुआ है अपॉन में जितना था इनटू में 100, देन उनके लोगों का आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो PCS है ये इसलिए हार्ड एग्ज़ाम माना जाता है कि उन्हें पता है कि स्टूडेंट किस तरह से अप्रोच कर सकता है, तो वो इसी तरह से अप्रोच करता है और उसका आंसर, उसे ऑप्शन में भी आंसर दिखता है तो वो श्योर होता है, वो कॉन्फिडेंट होता है कि उसका आंसर ठीक है। और ये भी आता है ना इसके टेबल में तो 7 बार में, देन ये हो जाएगा 700 अपॉन में 3, जिसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको यूपी जो हम बात कर रहे हैं PCS है वो आपके साथ खेल जाती है और आप कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो इसीलिए ये जो सवाल था ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है, मज़ा आया, टेल मी हाउ इज द क्वेश्चन।
insert once again one more question. CHSL. So the question is, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो 15% डिस्काउंट देती है इलेक्ट्रिक बिल्स पे अगर वो ड्यू डेट के पहले जमा हो जाए, है ना। 15% डिस्काउंट देती है अगर वो ड्यू डेट के पहले जमा हो जाए। तो एक इंसान को ₹54 उसको डिस्काउंट में मिले, तो जो एक्चुअल अमाउंट था बिल का वो कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कितना बहुत आसान। कैसे? वो ऐसे कि उसने ड्यू डेट से पहले जमा कर दिया था, इसका मतलब उसे 15% डिस्काउंट मिला होगा, और जो उसे डिस्काउंट मिला वो कितना 54, देन 1% इज 54/15 एंड 100% इज 54/15 इंटू 100। सिंपल, ये इससे कटेगा 20/3 एंड देन ये इससे क्या कितनी बार में 18 बार में, 18 इंटू 20 इज 360। ठीक है, ₹360 इज द एक्चुअल बिल। ये लो, ये लो जी, 2 नंबर आपके खाते में। ठीक है, 2 नंबर आपके खाते में। एनी प्रॉब्लम्स? इफ यू हैव देन प्लीज कमेंट डाउन, आई विल रिजॉल्व देम। ग्रुप डी करते हैं। कोई दिक्कत दे रहा है क्या लिखा हुआ? मिटा देंगे इसे, एक सेकेंड। नॉट दैट टफ क्वेश्चन, क्योंकि मैंने टफ तो पहले ही करा दिया, ये तो बहुत आसान हो गया। अब अगर वो क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये तो बहुत आसान हो गया ना। कि सॉल्व क्या, इसे तो यहीं सॉल्व कर देंगे साइड में। 180% ऑफ कुछ नहीं है तो इसको क्या मान लेंगे, x ऑफ x इज डिवाइडेड बाय 2, पूरा डिवाइड हो रहा है ना, इज इक्वल टू 504। सॉल्व नहीं कर सकते क्या इतनी छोटी बात के लिए? अगर तुम परेशान करोगे क्या मुझे। सो क्या करेंगे हम इसे, 180 मतलब 180% मतलब 180/100 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 504। ठीक है, तो ये 0 से 0 गया, 2 से ये गया 18, 9 बार में। सो 9/10x इज इक्वल टू 504। तो x इज इक्वल टू 504 इंटू 10/9। सो ये क्या आ जाएगा, 56 इंटू 10 एंड इज 560। आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, आंसर इज दिस। ठीक है, पता चल गया। ठीक है गाइज, सो दिस इज द आंसर। बहुत सारी चीज़ें हैं, सब आएंगी धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, कंप्यूटर महाशय। सो ये क्वेश्चन देख लो पहले, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में आ रखा है, इसलिए मैंने ये निकाला है आपके लिए पर्सनली। सो अगर एक ही इनकम, मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है कि क्यों आ रखा है ये इतनी बार। ठीक है, ये क्यों आ रखा है इतनी बार, ठीक है, मुझे नहीं पता ये क्यों आ रखा है, कि आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इफ एज इनकम इज, सॉरी गाइस, सो इफ एज इनकम इज 10% मोर देन बीज इनकम, है ना। अगर ए की इनकम 10% ज़्यादा है बी की इनकम से, देन हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन एज इनकम, है ना। यही तो पूछा है आपसे क्वेश्चन में, है ना। सो देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन, है ना। सो ए की इनकम क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से पहले फॉर्मूला देख लें, किस फॉर्मूले से होता है क्वेश्चन। देखो गाइस, इसमें फॉर्मूला ये है कि अगर ए इज मोर देन बी बाय r%, then b is less than a by r में 100 plus r into में 100. This is the formula if a is more than b. And next is अगर a is less than b by r percentage, then b is more than a by
आर अपॉन में 100 माइनस आर इंटू 100। सिंपल इज द कॉन्सेप्ट, नथिंग इज वेरी हार्ड इन दिस क्वेश्चन। बिकॉज अब देखो क्या चीज़ है इसमें, इसमें चीज़ ये है कि हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि जो ए है वो मान लो R% ज़्यादा है किससे, बी से, ठीक है। तो बी जो है वो कितना परसेंट कम होगा ए से, वो उसके लिए आपको फॉर्मूला दे रखा है ये रहा। आर जितना भी वो परसेंटेज ज़्यादा है अपॉन में 100 प्लस आर इंटू में 100। उसी तरह से अगर लेस वाला दे रखा है तो बीच में क्या आ जाएगा 100 और आर के माइनस, सिंपल सेम फॉर्मूला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लिया जाए, अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत आसान हो गया ना ये तो क्वेश्चन। अब क्या हो गया, मोर बोला है, क्या बोला है, मोर बोला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये मोर कितना 10, 100 प्लस 10 इंटू में 100, 10 अपॉन में 110 इंटू 100, इससे ये गया बचा क्या 10 अपॉन में 11, है ना, सॉरी 100 अपॉन में 11, यही बचा ना, हाँ यही बचा, ठीक है। तो क्या हो गया ये अब 9 1 11, ठीक है, क्यों 11 9 जा 99 प्लस 1 100 अपॉन में 11, सो सी इज द आंसर। अब बताओ इतने से में अगर आपको 2 नंबर मिल रहे हैं पीसीएस, एसएससी और सीपीओ में, तीनों में, सो क्या बुरा है, क्या बुरा है ये, है क्या बुरा, नहीं है। देखो इतना आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्या पता होना चाहिए ये चीज़ें, आपको क्या पता होना चाहिए ये चीज़ें, सिंपल, ठीक है। कुछ हार्ड है क्या इसमें, आपको सिर्फ यही चीज़ पता होनी चाहिए, कौन सी चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, और कुछ तो है ही नहीं देखा जाए तो। अब अगर एक और क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, एक और क्वेश्चन आ जाता है, लेस वाला कर लेते हैं एक बार। अगर हम बात करें क्वेश्चन एज इनकम इज 25% लेस देन बीज, देन what percent of B is more than A's income। सिंपल कैसे होगा ये, अगर लेस की बात की है तो 25 अपॉन में 100 माइनस 25 इंटू में 100, सिंपल R इज द रेट, है ना, R इज द रेट, तो क्या हो जाएगा 25 अपॉन में 75 इंटू में 100, इससे ये क्या हो गया ये 100 अपॉन में 3, क्योंकि ये क्या 25 के टेबल में आते हैं ना दोनों, इस तरह से 33 हो गया ख़त्म। इसलिए आपको 2 नंबर मिल गए। तो कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स इंसर्ट वन मोर। सीएचएसएल करें या एसएससी ले लेते हैं एक और बार, इंटरेस्टिंग वन अगेन, ठीक है। So from 5 liters of a 20% solution of alcohol in water, 2 liters of solution is taken out and 2 liters of water is added to it. Find the strength of alcohol in the new solution। तो बोला क्या है कि 5 लीटर का एक सॉल्यूशन था आपके पास जिसमें 20% एल्कोहल था, जिसमें 20% एल्कोहल था। तो सॉल्यूशन किसका है, वाटर का और एल्कोहल का, जिसमें 20% क्या है, एल्कोहल। अब 2 लीटर्स उसमें से सॉल्यूशन निकाल लिया और 2 लीटर उसमें पानी डाल दिया, देन व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल, या हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इन दैट सॉल्यूशन। सो कैसे करोगे, हाउ कैन यू एबल टू डू दैट, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले ये पता लगाना है कि एक्चुअली में अल्कोहल है कितना। तो हमें क्या पता लगाना है कि एक्चुअली में अल्कोहल है कितना। तो 20% अल्कोहल है, मीन्स 20 अपॉन में 100 इंटू 5, तो हमें यही देगा क्या कि अल्कोहल कितना है। तो अल्कोहल कितना है, एक्चुअली में 1 लीटर अल्कोहल है, कितना है 1 लीटर अल्कोहल, कितना है 1 लीटर अल्कोहल। और जो 2 लीटर हमने निकाला है, जो 2 लीटर हमने निकाला है उसमें अल्कोहल कितना गया है। तो 20% अगर सॉल्यूशन है तो 20% अपॉन में 100 इंटू कितना निकाला है 2 लीटर, कितना निकाला है 2 लीटर। देन हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन में 5, इसका मतलब 0.4 लीटर हमने निकाल लिया। कितना निकाल लिया 0.4 लीटर निकाल लिया। 20% क्या है
हम पहले क्या निकाल रहे हैं, टोटल एल्कोहल कितना है ना। तो 5 लीटर है तो 5 लीटर का 20% निकालेंगे तो 1 लीटर। अब 2 लीटर में से 20%, अगर ऐसे एल्कोहल और पानी का मिक्सचर है तो वो क्या होगा, प्योर मिक्सचर होगा, जिसकी वजह से ऊपर से लो चाहे नीचे से 20% एल्कोहल ही जाएगा 2 लीटर में, देन इट विल बी 0.4 लीटर। अब जो एल्कोहल बचा है, वो कितना बचा है, 1 माइनस 0.4, इट विल बी 0.6 लीटर। तो एल्कोहल कितना बचा है, 0.6 लीटर। टोटल जो सॉल्यूशन का हम बात करें वैल्यू है वो कितनी है, 5, क्योंकि 2 लीटर निकाला और 2 लीटर डाल दिया, बट सॉल्यूशन निकाला और पानी डाला, इनटू में 100, देन आपकी परसेंटेज आ जाएगी। तो इसको क्या करेंगे 20, एंड 0.6 इंटू 20 इज 12%। खत्म। एसएससी का सवाल हो गया, 2 नंबर आपकी जेब में। ये लो जी, खत्म सवाल। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं और बहुत आसानी से होते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन स्पेशली। परसेंटेज के क्वेश्चन के लिए या बात करें किसी भी मेंटल मतलब सॉरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन के लिए, आपको सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है, नथिंग इज हार्ड। सो on this note I will wind up for today. If possible then I will come live on 21st Jan 2021 at 10 p.m. for almost 2 hours, 12 p.m. and we will cover chain rule in that video, so please stay tuned and be happy, be safe, bye bye, tata, take care, you all, okay, bye.